ये तो पता है कि इसकी माँ अमुक है, पर इसका पिता कौन है, कोई निश्चय? और जब पिता का निश्चय नहीं है तो आजकल तो ऐसा हमने सुना है, और पहली बार ही सुना कि बड़ी प्रगति हो गई है संसार में। हॉस्पिटल से बच्चे गायब हो जाते हैं और उनको बेच दिया जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि गरीबी के कारण, या गरीबी तो क्या, गरीबी का तो बहाना है, तो अर्थ पिशाच ऐसे हैं कि अपनी नवजात संतान को भी धन के लालच में बेच देते हैं। और जिनके संतान नहीं, वो सोचते कोई भी मिल जाए बच्चा, चलो हम पाल पोस लेंगे, छोटा बच्चा होगा, हमको ही माता पिता मानेगा। लेकिन ये विधि नहीं है। आपको पुत्र दत्तक रूप में लेना है तो शास्त्र की एक मर्यादा है। आपके अपने वर्ण का वह व्यक्ति होना चाहिए, आप जिस जाति के उस जाति का वह बालक होना चाहिए, उसके माता पिता का पूरा परिचय होना चाहिए, उसके कुल खानदान का, मातृकुल पितृकुल पवित्र है कि नहीं, और किस किस को दत्तक लिया जा सकता है उसकी भी शास्त्र में विधि है। उसको आप दत्तक लेने की एक शास्त्रीय विधि है, उस विधि से आप दत्तक लीजिए तो आप ले सकते हैं, मना नहीं है दत्तक लेना। लेकिन हॉस्पिटल से बच्चा चोरी करवा के ले लेना, पैसा दे के बच्चा ले लेना, भाई पुत्र आप क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं वह पिंड दान करे, श्राद्ध करे, तर्पण करे, और श्राद्ध पिंड तर्पण आदि का अधिकार उसी को है जो शास्त्र विधि से आपके यहाँ दत्तक बन के आया है। धुंधकारी ना तो दत्तक था और ना औरस था, नकली था ना, दूसरे का था, दत्तक विधि से लिया नहीं गया था, औरस था नहीं। इसलिए उसने कहा गोकर्ण जी से कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति, मैं तो हर प्रकार से नाजायज हूँ, ना तो औरस हूँ और ना मैं दत्तक हूँ, और तुम हमारे नाम गोत्र का उच्चारण करके पिंडदान कर रहे हो, तो ठिकाने पर ही नहीं पहुँच रही है वस्तु, तो हमको क्या लगेगा? आप 1000 चिट्ठी डाल दो और पता गलत हो तो? हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक ज़्यादा उर्दू पढ़े लिखे थे, उर्दू फारसी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने उसमें उर्दू में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, तो उन्होंने पते में पीली भीत की जगह लिख दिया दीवारे जर्द। दीवारे जर्द माने उर्दू में पीली भीत का अनुवाद करोगे तो होगा दीवारे जर्द। तो महाराज जी कहते बड़े पंडित के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी थी, पर दीवारे जर्द लिख दिया तो चिट्ठी कहीं नहीं पहुंच पाई। अंग्रेजी जमाने की बात है भाई, पीली भीत को पीली भीत लिखना पड़ेगा, उसका तुम उर्दू में अनुवाद करोगे तो ठिकाना गलत हो जाएगा। तो गणिका के पुत्र को कौन गोद लेगा? कोई गोद नहीं ले सकता। भैया तुम अपनी दशा गणिका के पुत्र के जैसी क्यों बना रहे हो? आप एक के हो जाओ। और दास फिर निवेदन करता है, उन एक के हो जाओ जिनके होने के बाद फिर किसी दूसरे का होना पड़े नहीं, उनके हो जाओ। वो वे कौन हैं? हरि गुरु संत। जो श्री हरि हैं वे ही श्री गुरु हैं, और जो हरि गुरु हैं वही संत हैं। हाँ, ये 3 नहीं है महाराज जी। संतों की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति, और संत सदगुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा से संत की प्राप्ति, भगवान की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति। ये सब अन्योन्य आश्रित हैं। एक की हो जाएगी तो दूसरे की जरूर हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये सारे प्रपंच को छोड़ दो, क्योंकि जिसको तुम बहुत महत्व दे रहे हो ये तो सब काल ब्याल को खायो। ये काल रूपी सर्व का खाया हुआ है, खा जाएगा नहीं, खाया हुआ है, इसका मतलब है ये सब नष्ट ही समझो। यह जिय जानी, ऐसा अपने हृदय में समझ करके श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरुना। धन्य है महाप्रभु जी की संत निष्ठा। महाराज जी श्याम श्यामा पद कमल संगी, श्याम श्यामा के चरण कमलों में जिनका अनन्यानुराग है, ऐसे रसिक संत सदगुरु उनके चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दो। यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी, पद कमल संगी सिरुनायो। हमने तो जान करके और उन रसिकों के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया है। व्यास जी को पूरा समाधान हो गया। व्यास जी ने तत्काल साष्टांग प्रणाम किया और बोले अब सारे प्रश्न सदा सर्वदा के लिए शांत हो चुके हैं, अब अलग से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, ना अब है ना आगे भविष्य में पड़ेगी। बस अब तो आप कृपा करके श्री जी के शरणापन्न कर दीजिए। महाप्रभु जी से अनुनय विनय की और महाप्रभु जी ने कृपा पूर्वक उन्हें दीक्षा प्रदान की, निकुंजोपासना की दीक्षा दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
जय जय श्री राधे। इसलिए वृंदावन अनुराग करी, प्रियादास लिखा, आए गृह त्यागी वृंदावन अनुराग करी, वृंदावन अनुराग करी, व्यासी का पद है। हम कब होंगे ब्रजवासी भैया हम